बच्चों, हमने जानने का प्रयास किया पुनर्जागरण का साहित्य पर क्या प्रभाव हुआ। पुनर्जागरण ने कला को किस प्रकार प्रभावित किया। अब हम अध्ययन करेंगे पुनर्जागरण का विज्ञान पर क्या प्रभाव है। तो पुनर्जागरण से पहले विज्ञान था या नहीं, और था तो वो विज्ञान किसकी भाषा में बोलता था, वो हम पहले अध्ययन करेंगे कि विज्ञान का विकास मध्य युग के अंतिम शताब्दियों से ही आरंभ हो गया था। रोजर बैकन प्रयोगी विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है। उसने आर्थिक बंधनों की चिंता न कर मानव समाज की मूर्खता और अज्ञानता के अंधकार को दूर करने का प्रयास किया। उसके समय में लोग तर्क को कसौटी पर न कसकर अपनी धारणाएं चार बातों पर बनाते थे। वो चार बातें कौन सी थी? अज्ञानी लोगों की भीड़ का निश्चित न, नवीन विचारों को शंका से देखना, अपने को सर्वज्ञ मानना और दुर्बल अवैज्ञानिक प्रमाणों पर अवलंबित रहना। मध्य युग के वैज्ञानिक बिना विश्लेषण के प्रकृति के रहस्य और उसके चमत्कारों को स्वीकार कर लेते। जैसे चंद्रमा चमक रहा है तो क्यों चमक रहा है जानने का प्रयास नहीं करते थे। केवल और एक चंद्रमा प्रकाश दे रहा है तो उसे भगवान का दर्जा देकर उसके आगे नतमस्तक हो जाते थे। अब वैज्ञानिक जो थे वो तर्क के आधार पर, विश्लेषण के आधार पर, सत्य के आधार पर विज्ञान को जानने का प्रयास करते थे। 16वीं शताब्दी के वैज्ञानिकों ने प्रत्येक तथ्य को अंगीकार करने से पूर्व उसे तर्क की कसौटी पर कसना प्रारंभ किया। उस काल में वैज्ञानिक तथ्यों को उजागर करने वाले वैज्ञानिकों को जेल में डाल दिया जाता था। अतः विज्ञान और वैज्ञानिकों अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। प्राचीन काल में यूनानी वैज्ञानिक टॉलेमी ने मध्य युग में ये प्रमाणित कर दिया था कि पृथ्वी अचल है और सूर्य उसकी परिक्रमा करता है। परंतु 16वीं शताब्दी के पोलैंड के निवासी कोपरनिकस ने इसके विरुद्ध ये सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी परिक्रमा करती है, परंतु वो अपने ये विचार कब प्रतिपादित कर सका? जब वो मृत्यु शैया पर थे और उन्हें लग रहा था कि मेरे प्राण निकलने वाले हैं। और अगर वो अपने जीवन काल में इस विचार को प्रतिपादित करते तो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों चर्चों के अनुयायियों द्वारा उन्हें या तो जिंदा जला दिया जाता, या अग्नि को समर्पित कर दिया जाता, या फांसी के फंदे पर लटका दिया जाता। तो जो मध्यकाल में जो विचार चला आ रहा था कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी परिक्रमा नहीं लगाती, वरन पृथ्वी के चारों ओर सूर्य परिक्रमा लगाता है। तो कोपरनिकस ने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी परिक्रमा लगाती है। दूसरे वैज्ञानिक हुए कैप्लर। ये जर्मन वैज्ञानिक थे और इन्होंने आधुनिक गणित के सिद्धांतों के आधार पर कोपरनिकस के सिद्धांतों की पुष्टि की। और उन्होंने ये प्रतिपादित किया कि कोपरनिकस ने जो प्रतिपादित किया है कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है, वो सही विचार है और विज्ञान की दृष्टि से इसे कसौटी पर कस लिया गया है। तीसरे वैज्ञानिक गैलीलियो, जिन्होंने कोपरनिकस के सिद्धांतों को लोकप्रिय बनाया, दूरबीन का आविष्कार किया, एक पुस्तक की भी रचना की इन्होंने, उसका नाम था नक्षत्रों का संदेशवाहन। इटली के अन्य वैज्ञानिक ब्रूनो ने यूनानी वैज्ञानिक टॉलेमी के सिद्धांत का विरोध किया। उसने कहा पृथ्वी केंद्र नहीं है, वरन सूर्य उसके चारों ओर घूमता है।
परंतु अपने इस विचार का प्रतिपादन करने के फलस्वरूप उन्हें प्राणों से हाथ धोना पड़ा और रोमन चर्च ने उन्हें जिंदा जलवा दिया। सर आइजैक न्यूटन 17वीं शताब्दी में इन्होंने लॉ ऑफ ग्रेविटी यानी कि आकर्षण का सिद्धांत आइजैक न्यूटन द्वारा, इंग्लैंड के थे ये प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, जिन्होंने प्रतिपादित किया कि विभिन्न नक्षत्र एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। उसके आविष्कारों का प्रभाव महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। अब ये स्पष्ट हो गया कि विश्व की कोई भी घटना देव योग या आकस्मिक घटना का फल नहीं, अपितु एक वस्तु है जो प्रकृति के सुव्यवस्थित नियमों के अनुसार चल रही है। न्यूटन कालांतर में अपने समय के सर्वाधिक लोकप्रिय व्यक्तियों में से एक थे। इस प्रकार बच्चों, हमने विज्ञान के क्षेत्र में कोपरनिकस, केपलर, गैलीलियो, आइजैक न्यूटन के बारे में जानने का प्रयास किया। कोपरनिकस पोलैंड के निवासी थे। उन्होंने क्या प्रतिपादित किया? उन्होंने प्रतिपादित किया कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी परिक्रमा लगाती। ये भय था कि यदि उन्होंने ये जीवन काल में प्रतिपादित कर दिया तो चर्च के लोगों द्वारा उन्हें जिंदा जला दिया जाए। कोपरनिकस जब उन्हें लगने लगा कि अब उनकी मृत्यु निकट है, तब उन्होंने अपने सिद्धांत को जनता के समक्ष रखा। कोपरनिकस के सिद्धांत को प्रचारित और प्रसारित किया केपलर के द्वारा। उन्होंने दूरबीन का आविष्कार किया, नक्षत्रों का संदेश वाहन पुस्तक की रचना की। ब्रूनो इटली के वैज्ञानिक थे, जिन्होंने केपलर के सिद्धांतों की पुष्टि की। फिर हमने देखा गैलीलियो द्वारा नक्षत्रों का संदेशवाहक और दूरबीन का आविष्कार किया गया। आइजैक न्यूटन द्वारा आकर्षण का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया, जिसमें ये स्पष्ट किया गया कि विश्व कोई देव योग या आकस्मिक घटना नहीं है, वरन एक ऐसी वस्तु है जो प्रकृति के सुव्यवस्थित नियमों के अनुसार संचालित है।